हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक और नई गेम प्ले वीडियो में। एंड यार आज हम जा रहे हैं मिलिट्री बेस। और यार मेरे को हॉट ड्रॉप लेना इसलिए पसंद है बिकॉज शुरू में थोड़े किल्स भी मिल जाते हैं एंड अच्छी खासी लूट भी मिल जाती है। बट अब कभी कभी कोई नहीं आता, सो मूड भी ख़राब हो जाता है भाई। एंड यार जब हम उतरते समय चारों ओर देखते हैं तो मेरे को कोई नहीं दिखाई देता है। यहाँ मेरा मूड ऑफ हो चुका था एंड क्या कर सकते हैं यार, थोड़ी सी लूट करते हैं फिर आगे चलते हैं। अब यार जैसा कि आपको पता है कि मिलिट्री खाली करने के बाद, मिलिट्री से निकलने के बाद हम सीधा पोचिंग की आते हैं बिकॉज़ वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि बंदे मिलेंगे। इस बार भी हम पोचिंग की जा रहे थे एंड देन फिर मेरे साथ ये होता है। अब यार पीछे से 2-3 बंदे एक साथ फायर कर रहे थे तो हम थोड़ा जिगजैग भगा के गाड़ी को उधर से निकलते हैं। एंड यार वहाँ सामने नहीं रोकते बिकॉज वो बंदे बहुत ही एग्रेसिव थे एंड हो सकता है पूरी स्क्वाड हो उधर। हम थोड़ा पहले कवर लेते हैं एंड आपको तो पता ही है अब हम क्या करने वाले हैं। हम चढ़ेंगे छत पे एंड देन उन बंदों की पोजीशन का पता लगाएंगे पहले। अब यार वो बंदे मेरे को स्पॉट हो गए थे एंड मेरे को पता चल चुका था कि वो पूरी स्क्वाड है। सो उनको मेरी पोजीशन के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। अब देखो उनको कैसे निपटाते हैं धीरे धीरे। अब यार ये बेचारा दूसरे घर में जाने की कोशिश कर रहा था बट खिड़की से जाने की कोशिश कर रहा था एंड उसका बंदा चढ़ ही नहीं पा रहा था खिड़की पे। इस बात का फ़ायदा उठा के हम पहले नॉक करते हैं एंड देन फिनिश कर देते हैं पूरा। अब तक यार इन बंदों को मेरी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मालूम थी और फिर मेरे को ये बंदा स्पॉट होता है। अब यार इस बंदे को नॉक करने के बाद हम सोचते हैं सीधा पुश कर दें बट फिर देखते हैं सामने से 2 बंदे आ रहे हैं। हम पीछे आते हैं, एक रैंडम नेड फेंक देते हैं, क्या पता एक बंदा और फट जाए उसमें। एंड आपको तो पता है अब हम क्या करेंगे, फ्लैंक। बिकॉज यार आपको पता है फ्लैंक करना बहुत ज़रूरी है जब आप सोलो वी स्क्वाड सिचुएशन में हैं। बिकॉज सामने वाले को आपकी पोजीशन बिल्कुल नहीं मालूम होनी चाहिए बिकॉज वो कभी भी आप पे रश कर देंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड अब यार हम वेट कर ही रहे होते हैं उनका कि फिर ये होता है, एक और स्क्वाड रश कर देती है उन पे। तो अब यार थर्ड पार्टी करेंगे उनको। अब यार उस बंदे को ख़त्म करने के बाद हम फिर से फ्लैंक कर जाते हैं। और आप देख रहे हैं मेरे को कितना इजी किल्स मिल रहे हैं यहाँ पे। फ्लैंक करने से यही होता है, हमेशा फ्लैंक किया कीजिए। अब यार ये पिछली वाली स्क्वाड का आखिरी बंदा था जिसको हम ख़त्म कर देते हैं एंड वो पिछली वाली स्क्वाड पूरी ख़त्म हो गई थी। बट ये सेकेंड वाली स्क्वाड अब भी बची हुई थी, उसका 1-2 बंदा हो सकता था अभी इधर। तो हम फिर से चढ़ जाते छत पे। कोचिंग की में छत पे चढ़ना बहुत ज़रूरी है बिकॉज एक अलग ही एंगल मिल जाता है बंदों पे। और ये बॉट्स हमेशा गलत समय पे आते हैं। अब यार ये बंदा इतना चालाक था कि बॉट को भी बॉट बन के मार रहा था ताकि उसकी पोजीशन रिवील ना हो। बट यार उसको खुद मेरी पोजीशन नहीं मालूम थी एंड ख़त्म कर देते हैं उसको। एंड यार अब इन बंदों को जल्दी से लूटेंगे फिर चलेंगे आगे की तरफ। अब यार यहाँ हम डासिया लेके जा ही रहे होते हैं कि मेरी डासिया फिर सामने ठुक जाती है और फिर मेरे को आती है ये आवाज़। अब यार देखो चेक तो ज़रूर करेंगे बिकॉज हॉट ड्रॉप बंदे नहीं आए थे तो किल्स भी चाहिए। एंड चलते हैं फिर उनकी तरफ।
अब यार यहाँ आने के बाद हम फिर से चढ़ जाते हैं इस वाले छत पे, बिकॉज छत का अलग ही एडवांटेज होता है पोचिंकी में खास करके। फिर मेरे को ये बंदा स्पॉट होता है। काश थोड़ा और एंगल होता तो शायद उस बंदे को नॉक कर पाते, बट वो बंदा बहुत ही लो हो चुका था और भाग गया कवर में। मेरे को फिर सामने ये बंदा स्पॉट होता है। तो आपने देखा किस तरह से एक छत पे चढ़ने के बाद आप पोचिंकी में कहाँ कहाँ से एंगल बना सकते हैं। वो बंदा इजी किल मिल गया मेरे को। एंड यार फाइट्स के बीच में बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो पहले बूस्ट करते हैं ताकि फुल बूस्ट रहेगा तो रिफ्लेक्सेस तेज रहेंगे। एंड अब इसका ये बंदा यार पता नहीं क्यों क्रॉस करने का कोशिश कर रहा था। उसको पता था कि हम यहाँ पे हैं, उसके बावजूद। यार एक रैंडम सा नेट कुक करके फेंकते कि क्या पता शायद बंदे फट जाए उससे। बट ये भाई को फाइट बिल्कुल नहीं करना, इसको पहले लूट करनी है। सो इसको नॉक करते हैं एंड इसका सेकंड बंदा मेरे को पता था कि वहीं पर है। सो उसको भी अब जाते हैं सीधा रश कर देते हैं एंड ईजिली ख़त्म कर देते हैं। अब यार सच बताए तो इतना सारा लूट देख के हम पगलाए गए थे एंड ठूस के पहले लूट लेते हैं, फिर चलते हैं आगे की तरफ। अब ये जोन बन चुकी थी इस साइड। हम ये रोजोक में एंड स्कूल में भी बहुत चेक करते हैं, बंदे नहीं दिखाई देते हैं। सो अब यहाँ तक बच चुके थे सिर्फ 4 बंदे। सो हम आ जाते हैं इस साइड एंड यार मेरे को ये भी पता था कि पीछे शायद बंदे हो सकते हैं। सो पीछे हम डासिया ऐसे लगाते ताकि अब पीछे से भी मेरे को कवर मिल पाए। और जब सामने से फायर होता है तो मेरे को बंदा दिखाई दे जाता है वो। यार मेरे को ये भी डर लग रहा था कहीं कोई पीछे ना हो, बिकॉज अगर पीछे होगा तो मेरा खेल तो यहीं ख़त्म हो जाता। अब यार यहाँ पे उस बंदे को अच्छा खासा डैमेज पड़ता है, बट वो बंदा नॉक नहीं हो पाता। अब यार वो बंदा पीक ही नहीं ले रहा था। अब यार जैसे ही हम पीक करते हैं उसका एक बंदा शायद स्नाइपर लेके चला रहा था। सो अब उसको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज मेरा लेवल 3 का हेलमेट डैमेज हो चुका है। अगर एक हेडशॉट भी लग जाए तो हम ख़त्म हो सकते हैं यहाँ पे। अब यार वो बंदा मेरे को पीक करता हुआ दिखाई दे रहा था, बट मेरी हेल्थ लो थी एंड उसका बंदा स्नाइपर चला रहा था। उसकी वजह से हम पीक नहीं करते, बिकॉज अगर इस टाइम पे भी अगर हेडशॉट लग जाए एक तो हम यहीं पे मर सकते हैं। एंड यार उसका बंदा मेरे को ट्राई करता है हेडशॉट देने का, बट यार हेडशॉट नहीं बॉडी शॉट लग जाता है शायद। तो अब यार सीधा पुश कर देते हैं उन पर कि अगर वो बंदा कहीं रिवाइव हो गया तो फिर दिक्कत देगा। अब यार यहाँ पे एक छोटा सा गलती हम ये करते हैं कि चलती गाड़ी से कूद जाते हैं, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा जा चुकी थी। एंड अच्छा हुआ कि वो बंदा बैरल या ग्रोजा वगैरह गन नहीं रखा था, वरना हम तो यहीं ख़त्म थे। नहीं, यहाँ आने के बाद मेरे को वो बंदा स्पॉट हो जाता है जो कि भुट्टे की ड्रेस में बैठा था।
सो हम डायरेक्ट नहीं रुकते, क्या पता कौन सी गन ले रखा उसने। सो सबसे पहले बूस्ट करेंगे। एंड फिर 2-3 ग्रेनेड फेंकेंगे रैंडम, क्या पता शायद बंदे पे लग जाए। अगर आसपास भी ग्रेनेड फटेगा तो उसको डैमेज तो ज़रूर होगा। एंड यार इतने सारे ग्रेनेड फेंकने के बाद उस बंदे को भी पता चल चुका था कि वो स्पॉट हो चुका है। सो अब देखिए सीधा रश कर देंगे उस पर। सो यार ये था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना एंड अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हो तो। हम मिलेंगे आपसे कल इसी टाइम नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।